आज हम क्रिएट करने वाले हैं बेसिकली दो एपीआई को। फर्स्ट होगी आपकी फॉरगेट पासवर्ड एपीआई एंड सेकंड होगी आपकी रीसेट पासवर्ड एपीआई। मैं थोड़ा आपको वर्किंग के बारे में बता देता हूँ कि जब भी यूजर फॉरगेट पासवर्ड एपीआई को हिट करेगा उसमें ईमेल होगी और ईमेल पर क्या होगा, उसका एक मेल जाने वाला है जिसमें क्या होगी आपकी रीसेट पासवर्ड एपीआई। ठीक है। अगर आप वेब एप्लीकेशन वगैरह बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि आप मेल पर सेंड करवा सकते हो और आप कोई व्यू भी बना करके आप कर सकते हो। ठीक है। पर मैं बेसिकली एपीआईज के ऊपर ये सीरीज चला रहा हूँ तो मैंने सोचा कि आपको एपीआईज के द्वारा ही रीसेट पासवर्ड एपीआई क्रिएट की जाए। ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो देखिए हमें कुछ पैकेजेस की जरूरत पड़ने वाली है आज बेसिकली, क्योंकि हम यहाँ पर टोकन एक जनरेट करेंगे जो कि रैंडम होगा, तो हम यहाँ पर रैंडम स्ट्रिंग का यूज करेंगे। एंड देन मेल सेंड करवानी है तो हमें यहाँ पर एक पैकेज चाहिए होगा सॉरी नोड मेलर का। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। बेसिकली टर्मिनल मेरा यहाँ पर चल ही रहा है ऑलरेडी, तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पर क्लियर स्क्रीन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, npm इंस्टॉल रैंडम रैंडम स्ट्रिंग। ठीक है। सॉरी ये नहीं होता, मतलब स्पेस नहीं देना होता। ठीक है। तो नो कर देते हैं, यस कर देते हैं, इसको टर्मिनेट करने हैं तो इसमें स्पेस नहीं होता बेसिकली। ठीक है। एंड देन रैंडम स्ट्रिंग आपको जो है ये इंस्टॉल करके दे देगा, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। एंड देन फिर आपको करना क्या है, नोड मेलर को इंस्टॉल करना होगा, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये बस इंस्टॉल होने वाला ही है। ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस ये इंस्टॉल हो चुका है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नोड मेलर को भी मैं करने वाला हूँ इंस्टॉल। नोड मेलर ये मैंने किया, नोड मेलर को इंस्टॉल, जिससे हम मेल सेंडिंग करने वाले हैं। ठीक है, किसी भी यूजर को। तो मैं यहाँ पर SMTP यूज कर रहा हूँ गूगल की। ठीक है। अभी देखिए गाइज यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक एपीआई जनरेट करूंगा जिसका मैं आपको यहाँ पर थोड़ा लुक आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। जो कि होगी फॉरगेट पासवर्ड। एंड देन इसका जो टाइप रहने वाला है वो बेसिकली पोस्ट रहने वाला है, क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर लाइक मैं सी का ये यूआरएल उठा लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब ये फॉरगेट पासवर्ड जो होगा बेसिकली यहाँ पर इसका होगा फॉरगेट पासवर्ड यूआरएल। ठीक है। अब ये ऑथेंटिकेटेड यूआरएल नहीं होगा, क्योंकि जब लॉग आउट होता है यूजर तभी इसको हिट कर पाएगा। ठीक है। या एपीआई तो है ही है। ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ईमेल भेजेंगे यूजर की, और यहाँ पर उस यूजर की ईमेल डाल देते हैं। लाइक मान के चलिए अभी मेरे डेटाबेस में क्या है, दो ईमेल्स हैं जो कि वैलिड ईमेल नहीं है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक रजिस्टर कर लेता हूँ यूजर को, न्यू को, लाइक मान के चलिए साइबर कॉलेज। एंड देन एक ईमेल है मेरे पास साइबर कॉलेज वेब। ठीक है। एंड देन पासवर्ड इसका कुछ भी रखा रहने दो और सब कुछ चलने दो। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से इसे सबमिट किया। सॉरी मेरा अभी नोडमोन स्टार्ट नहीं है। ठीक है। तो नोडमोन इंडेक्स डॉट जीएस, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर यूजर को रजिस्टर कर रहा हूँ जिससे कि क्या हो, मैं उस पर मेल सेंड कर पाऊँ। ठीक है। हालांकि मैं चेंज कर सकता था, फिलहाल में अगर आपने एपीआई नहीं देखी है कि रजिस्टर एंड लॉगिन कैसे क्रिएट की जाती है तो वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये रजिस्टर हो चुका है और ये वाली मेल जो है मेरी यहाँ पर खुली हुई है, ओपन ऑलरेडी। ठीक है। तो आई थिंक आप अंडरस्टैंड होंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये वाली मेल को जो मैंने यहाँ पर डाली हुई है इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी एंड देन यहाँ से इसमें डालूंगा। ठीक है। अब मेरे को यूआरएल सेट करना है। ठीक है। मतलब सबसे पहले मेरे को राउट क्रिएट करना होगा, तो राउट क्रिएट कर लेते हैं, नोडमोन को चलता रहने देते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज। राउट में सेट करूंगा यूजर राउट, और इसमें सबसे नीचे चला जाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पर अपडेट पासवर्ड बनाया हुआ है सेम मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक यूजर राउट बनाऊंगा, डॉट पोस्ट होगा बेसिकली। ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो हमारा यूआरएल है वो है बेसिकली फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है। ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि यूजर लॉगिन हो या नहीं हो पर इस एपीआई को हिट कर सकता है। ठीक है। एंड देन यूजर कंट्रोलर के पास जाएंगे और हम यहाँ पे बोलेंगे फॉरगेट पासवर्ड नाम का एक मेथड बनाओ और उसे हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी कॉल मतलब अभी बनाया नहीं है, अभी हम बनाएंगे। तो हम चलते हैं कंट्रोलर्स में, यूजर कंट्रोलर, और सबसे मैं लास्ट में चला जाता हूँ, तो लास्ट में ही हूँ। ठीक है। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सॉरी यहाँ पर इसके बाहर आना। ठीक है। तो कॉन्स्ट फॉरगेट पासवर्ड असिंक का वेट यूज कर रहा हूँ जैसा कि आप लोग जानते होंगे। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ स्क्रीन जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई दे। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, असिंक का वेट यूज करता हूँ, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ले लूँगा।
और यहाँ पे फेट एरो मेथड ट्राई कैच यूज़ करूँगा। अगर कोई एरर होती है तो हमें यहाँ से रेस्पॉन्स डॉट सेंड कर दो। स्टेटस हम डाल देते हैं लाइक 400, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ मैसेज देते हैं लाइक सक्सेस क्या होगा, इसका फॉल्स दे देते हैं। एंड देन मैसेज क्या होगा, MSG में कॉलन जो एरर के पास मैसेज है वो हम यहाँ से भेज देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से भेज दिया। अब देखिएगा सबसे पहले आपको करना है क्या, जो आपकी क्या आ रही है, मेल आ रही है, ठीक है, वो चेक करना होगा एग्जिस्ट करती हुई है या नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर मॉडल का यूज करेंगे, यूजर डॉट फाइंड वन, ठीक है, फाइंड वन, ये मैं यूज करूंगा। अब मेरे पास ईमेल आ रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ईमेल कॉलन, और ऐसे आप लिख सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल लाइक, या तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल बना करके आप कर सकते थे, ठीक है, पर मैंने यहीं पर कर लिया, तो मैं अवेट यूज करूंगा। यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ इसलिए। एंड देन मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, यूजर डेटा मिलता है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक कैसे करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ यूजर डेटा मिलता है तो सही है, एल्स में हम यहाँ से क्या करेंगे, सेम एज इट इज मैं इस रेस्पॉन्स को उठाता हूँ और यहाँ से क्या करूँगा, इसका स्टेटस तो कर दूंगा 200, क्योंकि ये तो कोई एरर नहीं है, ये तो हम अपनी तरफ से भेज रहे हैं। सक्सेस कर दूंगा ट्रू, ठीक है। और मैसेज इसका देता हूँ कि दिस ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये मैंने मैसेज डाल दिया। अगर बाय द वे गाइज क्या होता है कि यूजर मिल जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमें रैंडम स्ट्रिंग यूज करनी होगी, टोकन जनरेट करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नोड मेलर को और रैंडम स्ट्रिंग को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, और नोड मेलर को यूज करना होगा मुझे आगे चल करके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नोड मेलर नाम का एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, और उसमें क्या करूँगा, रिक्वायर कर लेते हैं हम अपना किसको, नोड मेलर को, ठीक है। तो नोड मेलर ये आ गया हमारा। सेम एज इट इज मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ रैंडम स्ट्रिंग, ठीक है। तो रैंडम स्ट्रिंग बेसिकली सजेशन नहीं आई है, चलिए दोबारा कर लेते हैं, आनी तो चाहिए, ठीक है, आ गई, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रैंडम स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है। एंड देन गाइस अब हमें यहाँ पर इस रैंडम स्ट्रिंग के वेरिएबल का यूज करके एक हमें टोकन जनरेट करना होगा रैंडम। पर देखिए गाइस अभी मैं आपको दिखाऊंगा अपने डेटाबेस में, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास इतने ही फील्ड्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे अपने यूजर मॉडल में, तो मॉडल में जाएंगे और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक टोकन नाम का एक और फील्ड ऐड कर देता हूँ, लाइक टोकन, मतलब आगे कोई भी टोकन हो किसी के पास, मतलब कोई रिक्वेस्ट करता है फॉरगेट पासवर्ड के लिए, तो उसका टोकन चला जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका टाइप मैं रख लेता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। एंड देन इसको डिफॉल्ट दे देता हूँ, डिफॉल्ट में क्या हो, एम्प्टी चला जाए, ठीक है। इतना काम करना था आपको बस, ठीक है। अब ये क्या होगा, टोकन अपने आप यहाँ पर जब भी हम अपडेट करेंगे डेटा को, तो यहाँ पर टोकन डाल देगा, ठीक है, मतलब टोकन का एक और फील्ड ऐड कर देगा। तो अभी हम कहाँ पर हैं, यूजर कंट्रोलर में ही हैं, पर हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, हमें तो नीचे जाना है। तो यहाँ पर थे हम, ठीक है, बेसिकली यहीं से, ठीक है। एंड देन गाइज यहाँ पर मैं क्या करने वाला था, कहाँ गया ये, ठीक है। तो रैंडम स्ट्रिंग का यूज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रैंडम स्ट्रिंग डॉट जनरेट, ठीक है। इसके पास एक जनरेट नाम का मेथड होता है, जो कि ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके लिए एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके रख देता है, ठीक है, यूनिक। एंड देन इसको हम रख लेते हैं एक वेरिएबल में, लाइक मैंने यहाँ पे रख लिया रैंडम स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल रख लेते हैं, लाइक कैपिटल रख लेता हूँ एस इसका, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जैसे ही मेरे पास रैंडम स्ट्रिंग बन गई, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यूज़र को अपडेट कर दूंगा, ठीक है, यूज़र को अपडेट कर दूंगा, अपडेट वन। और अपडेट वन में हम क्या पास करेंगे, पहले तो ईमेल कॉलन ईमेल, ठीक है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इस वेरिएबल को एक उस वेरिएबल में ही रख लेता हूँ जो हमें चाहिए, ठीक है। तो कॉन्स्ट ईमेल इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर भी ईमेल पास कर दूंगा और यहाँ पर भी मैं ईमेल निकाल लूंगा, ठीक है। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर यूज करूंगा किसका, सेट का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर सेट, ठीक है, कॉलन। एंड देन मैं एज एन ऑब्जेक्ट मैं इसके अंदर पास कर दूंगा, लाइक मेरे को टोकन चाहिए, ठीक है, टोकन अपडेट करना होगा, क्योंकि तभी तो मैं पता कर पाऊंगा ना, जब भी रीसेट कोई पासवर्ड करेगा तो मैं चेक कर पाऊंगा टोकन के जरिए, ठीक है। तो अभी
जब भी कोई यूजर रीसेट पासवर्ड करेगा या सॉरी फॉरगेट पासवर्ड करेगा तो एक टोकन उसका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और वो तब तक नहीं हटेगा जब तक वो उसे रीसेट नहीं कर लेता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टोकन दे दिया, टोकन हमारा क्या है, रैंडम स्ट्रिंग, ठीक है। तो वो हमने यहाँ से पास कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देन फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेट कर लेते हैं यहाँ पर, वेट का यूज़ करेंगे। और कुछ नहीं चाहिए फिर तो हमें क्या करना है यहाँ पर, लाइक अगर आप चाहते हैं तो कुछ वेरिएबल बना सकते हैं, वरना हम यहाँ से क्या करेंगे, एक मैसेज सेंड कर देते हैं कि भाई आपका जो है टोकन तो सेट हो गया है पर ईमेल नहीं गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैसेज तो प्रोवाइड करना ही होगा हमें कि प्लीज चेक योर इनबॉक्स ऑफ मेल, ठीक है। एंड देन चेक, आप कोई भी मैसेज डाल सकते हैं, प्लीज चेक योर इनबॉक्स ऑफ मेल एंड रीसेट योर पासवर्ड, ठीक है। ये मैंने यहाँ से डाल दिया मैसेज, सिंपल इतना काम किया। पर मैंने मेल तो भेजी नहीं है, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी ना। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, मेल सेंड करूंगा। तो मेल सेंड कैसे कर सकते हैं हम, उसके लिए हमें नोड मेलर का यूज़ करना होगा। तो नोड मेलर के लिए हम यहाँ से हमने तो रिक्वायर किया ही हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे टॉप पर ही क्या करता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए जब भी आप मेथड बना रहे हो, ठीक है, उससे पहले आपको SMTP की मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ SMTP गूगल की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िग में जाकर के उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखूँगा। लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ, और कॉमा में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक ईमेल यूज़र कॉलन, मेरा कुछ ईमेल यूज़र होगा, ईमेल पासवर्ड, और मेरा कुछ पासवर्ड होगा, ठीक है। अब ये मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ सिक्योरिटी पर्पस के रीजन से। मैं क्या करूँगा, जब मेरे को API टेस्ट करनी होगी तब मैं क्या करूँगा, वहाँ पे वीडियो को पॉज कर दूंगा और फिर मैं फिल करके फिर अगेन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, आपको दिखाने के लिए कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने config.js में ये कॉन्फ़िगरेशंस की। अब मैं क्या करूँगा, यूज़र कंट्रोलर में वो मेथड बनाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा const send reset password मेल, ठीक है। ये भी हमारा async await मेथड बनने वाला है, async await, ठीक है। एंड देन fetch arrow मेथड होगा। और इसमें क्या होगा, बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तीन पैरामीटर्स लूंगा यहाँ पर, और वहाँ से 3 आर्ग्यूमेंट सेंड करवाऊंगा। फर्स्ट होगा यूज़र का नेम होगा, एंड देन उसकी ईमेल होगी, और एक टोकन होगा, ठीक है। बेसिकली हमें टोकन के बेस पर ही तो हमें API का URL बना करके सेंड करना होगा उसके मेल पर, ठीक है। एंड देन गाइस ट्राई कैच यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पर, ट्राई कैच, ठीक है। तो सजेशन नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं है, सजेशन से ये होता है कि आपको सारा कुछ मिल जाता है, ठीक है। तो ट्राई कैच मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर कोई एरर होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर देते हैं 400, ठीक है। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डॉट सेंड, और मैं यहाँ से कुछ सक्सेस डाल देते हैं, सक्सेस फॉल्स हो जाए। एंड देन मैसेज क्या हो, एरर डॉट मैसेज हो, ठीक है। वो मैंने यहाँ से कर दिया। एंड देन गाइज अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, नोड मेलर का वो कोड करना है जिससे मैं मेल सेंड कर पाऊंगा किसी भी यूज़र को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नोड मेलर का यूज़ करूँगा, नोड मेलर डॉट और क्रिएट ट्रांसपोर्ट नाम का इसके पास एक मेथड होता है, ठीक है। तो ये रहा वो मेथड। एंड देन इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमें कुछ होस्ट वगैरह प्रोवाइड करने होंगे। लाइक मेरा होस्ट क्या होगा, एंड देन लाइक मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ smtp.gmail.com, ठीक है। आप इन्हें भी कॉन्फ़िगरेशंस में रख सकते हो, ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पर रख रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पोर्ट नंबर है मेरा 587, एंड देन कॉमा, और यहाँ पर मैं सिक्योर कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर रिक्वायर करूँगा, रिक्वायर, और रिक्वायर को मैं कर देता हूँ, रिक्वायर TLS होगा बेसिकली, ठीक है, TLS, इसको मैं कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। एंड देन सॉरी यहाँ पर ट्रू था बेसिकली, ट्रू। एंड देन यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ऑथ प्रोवाइड करना होगा। ऑथ में क्या होगा, एज एन ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड देना होगा, ठीक है। तो यूजर कॉलन, अभी मेरा यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस तो ऑलरेडी यहाँ पर मेरा यहाँ पर देख पा रहे हो, कॉन्फ़िग वाली फाइल यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है, ऐड। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, config डॉट
ईमेल यूज़र, सॉरी ईमेल यूज़र है बेसिकली, ईमेल यूज़र कॉमा पास, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन्फ़िग डॉट ईमेल पासवर्ड। ठीक है, बेसिकली इतना काम करना था मेरे को। यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड बता दिए मैंने ऑथ में, और यहाँ पर मैंने इतना ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक वेरिएबल में रख लेता हूँ लाइक कॉन्स्ट, और मैंने रख लिया है ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ट्रांसपोर्टर नाम का एक मैंने क्या किया, वेरिएबल बना लिया और उसमें मैंने ये रख लिया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रांसपोर्टर का यूज़ करूँगा। उससे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ मैसेज यहाँ से अपना कस्टम क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट मेल ऑप्शंस इक्वल टू, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रॉम में मैं क्या करने वाला हूँ, फ्रॉम में मेरी वही मेल होने वाली है जो मैं यूज़र नेम रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख पा रही हूँ ईमेल यूज़र। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कन्फिग डॉट ईमेल यूज़र, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर रख लिया। और टू क्या है, टू बेसिकली वो है जो यहाँ से एज एन पैरामीटर यहाँ पर क्या आ रही है, ईमेल। ठीक है, जिसको हमें मेल सेंड करनी है, तो मैंने यहाँ पर ईमेल पास कर दी। एंड देन सब्जेक्ट क्या रखने वाले हैं आप, सब्जेक्ट पास कर दीजिए। सब्जेक्ट में लाइक मैंने लिखा फॉर रीसेट पासवर्ड, ये मैंने कर दिया। एंड देन यहाँ पर हमें क्या करना होगा, HTML प्रोवाइड कर देते हैं। HTML में हम कुछ कंटेंट लिख देते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया, मैंने लिखा हाय, और जो यूज़र का नेम है लाइक मैंने कनकैटिनेट कर दिया प्लस नेम, जो कि मैंने एज एन पैरामीटर लिया हुआ है। ठीक है, एंड देन फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्लीज़ क्लिक क्लिक तो नहीं, प्लीज़ कॉपी द लिंक एंड रीसेट योर पासवर्ड। पर उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें लिंक भी मेरे को प्रोवाइड करना होगा। तो मैं कैसे लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा एक एंकर टैग, और एंकर टैग बनाऊँगा यहाँ पर, इसको क्लोज भी करना है। तो इसमें href पास करूँगा, href में डबल इक्वल http, तो बेसिकली मेरे को URL ही डालना है पूरा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये पूरा URL डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसका नेम रखने वाला हूँ रीसेट। ठीक है, तो ये बेसिकली रीसेट के लिए होगा, तो मैंने यहाँ पर रीसेट रखा, और क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा टोकन। टोकन क्या होगा, टोकन वो होगा जो मैंने वहाँ से सेंड किया हुआ है। ठीक है, जो एज एन पैरामीटर मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिखा टोकन, तो ये मेरा हो गया। एंड क्लिक, अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, प्लीज़ कॉपी द लिंक एंड रीसेट योर पासवर्ड। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से मैसेज डाल दिया, आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं मैसेज। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एंकर टैग को क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, इतना काम करना था आपको, और कुछ नहीं करना था। तो रीसेट योर पासवर्ड पर हम पूरा लगा देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर इसको एंकर टैग को मैंने यहाँ पर क्लोज किया हुआ है, और मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, एंड को डाल देता हूँ यहाँ पर स्टार्टिंग। इससे क्या होगा, रीसेट योर पासवर्ड पर वो क्या करेगा, कॉपी करके अपना लिंक को कॉपी कर लेगा। ठीक है, एंड देन गाइस इतना काम करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ही आपने मेल ऑप्शंस बना लिए सारे। ठीक है, एंड देन फिर आप ट्रांसपोर्टर का यूज़ करेंगे, तो ट्रांसपोर्टर डॉट, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे सेंड मेल। ठीक है, अब सेंड मेल आएगा बेसिकली। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपके मेल ऑप्शंस जाएंगे जो आपने प्रोवाइड किए हैं, एंड देन यहाँ पर फिर क्या होगा, एक फंक्शन होगा इनर फंक्शन, और इनर फंक्शन में क्या होगा, यहाँ पर कुछ एरर्स होंगी, तो एरर हम देख लेंगे, और नहीं तो आपकी इन्फॉर्मेशन तो आएगी। ठीक है, तो जो कि हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इफ़ एरर होती है तो हम कंसोल करा लेंगे, कंसोल में चेक कर लेंगे अगर कोई एरर होगी तो, क्योंकि मेल नहीं गई होगी तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। एरर डॉट एरर को ही प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, वो एरर डॉट मैसेज नहीं है। एंड एल्स में हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल हैज़ बीन सेंट। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉमा लगा करके इन्फो डॉट रेस्पॉन्स ले लेता हूँ। ठीक है, इन्फो डॉट इन्फॉर कर दिया बेसिकली मैंने, तो मैं यहाँ पे इन्फो कर देता हूँ। ठीक है, इतना काम करना है, और इससे आपकी क्या है, मेल चली जाएगी। ठीक है, अब इस मेथड को हमें कॉल भी करना होगा, कहाँ पर कॉल करेंगे हम, जहाँ पर हमने फॉरगेट पासवर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, मेथड, तो हम चलते हैं उधर।
तो फॉरगेट पासवर्ड ये रहा। एंड देन यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्या है हमारा यूजर डेटा डॉट नेम, ठीक है, तो वो हमें यहाँ से प्रोवाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर डेटा डॉट नेम, ये आ गया। सेकंड था हमारा ईमेल, यूजर डेटा डॉट ईमेल, ठीक है, तो वो हमने प्रोवाइड कर दिया। टोकन था हमारा, तो टोकन क्या है, रैंडम स्ट्रिंग, ठीक है, तो वो हमने यहाँ से प्रोवाइड कर दिया। अब गाइस मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा वीडियो को पॉज करूंगा एंड देन मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज करके अपनी क्रेडेंशियल डाल देता हूँ कॉन्फ़िग में एंड देन बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने तो पासवर्ड डाल दिया है और यूजर नेम भी डाल दिया है, ठीक है। अब मैं टेस्टिंग करने वाला हूँ इस एप्लीकेशन की, तो इस एपीआई की, सॉरी। तो हमारी यही है एपीआई, ठीक है। अब मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, क्या होता है, रेस्पॉन्स क्या मिलता है, हमें वो देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कुछ एरर्स तो नहीं आई, देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है क्रैश हो गया है, तो ये क्यों हुआ है, थ्रो न्यू एरर मैसेज राउट डॉट जेएस। सॉरी गाइज, यहाँ से हमने मेथड कॉल नहीं, मतलब एक्सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, इसलिए एरर आ रही है, ठीक है। तो ये आ रही है, मैं ध्यान भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने पिछली एपीआई में फर्स्ट यही काम करता था, ठीक है। तो अभी मेरा परफेक्ट वे में चलेगा, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं कि परफेक्ट वे में नोडमोन रन हुआ है, हाँ हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेंड करता हूँ एंड देन देख सकते हैं गाइस, प्लीज चेक योर इनबॉक्स ऑफ मेल एंड देन सेट रीसेट योर पासवर्ड, ठीक है। आई थिंक मेरा मैसेज ठीक नहीं है, और यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने पासवर्ड वगैरह यूज़ कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ और चेक करते हैं क्या मैसेज, हाँ देख सकते हैं गाइस, आपको मैसेज यहाँ पर दिखाई देना है, ठीक है। तो हाई साइबर कॉलेज, प्लीज कॉपी द लिंक एंड रीसेट योर पासवर्ड, ठीक है। तो ये मिल चुका है हमें। अब देखिए गाइस क्या होता है, देखिए मैं समझता हूँ कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ से कॉपी करो डायरेक्ट यहाँ पर डाल करके हम एक व्यू लोड करा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वो मैंने ऑलरेडी वे बता रखा है, और ये जो प्लेलिस्ट है वो बेसिकली एपीआई के ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने फुल एपीआई के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी लिंक और मैं यहाँ पर चलता हूँ और यहाँ पर मैं करूँगा न्यू रिक्वेस्ट रीसेट पासवर्ड, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, गेट रहने दूंगा, क्योंकि ये हमारी गेट रिक्वेस्ट बनने वाली है, ठीक है। अब देख सकते हैं इस टोकन मिल गया आपको, टोकन ये रहा, और जो कि आपके डेटाबेस में भी जा चुका हुआ है। कौन सा था, साइबर कॉलेज। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, लाइक यहाँ से करा मैंने रिफ्रेश, तो एक और यूजर आ गया होगा यहाँ पर, देख सकते हैं उसका टोकन भी यहाँ पर देख सकते हैं ये आ चुका है, ठीक है। तो यही टोकन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड देन गाइस मैं यहाँ से सेंड करूंगा, तो अभी मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई रिक्वेस्ट है ही नहीं इस राउट पर, ठीक है। तो वो हमें यहाँ से करना होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से हम जेसन में क्या पास करने वाले हैं, हम यहाँ से ओनली पासवर्ड पास करेंगे, ठीक है। सॉरी, तो मैं यहाँ से पासवर्ड पास करूंगा, पासवर्ड में मैं यहाँ पर कोई भी पासवर्ड लग दूंगा, ठीक है। अभी क्या है, मैं यहाँ पर ये जो मेरा अकाउंट है, ठीक है, और ये मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, तो देखता हूँ कि अभी लॉगिन हो पा रहा हूँ या नहीं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पासवर्ड ये रहा, तो ये मैंने डाला, अभी मैं लॉगिन हो पाऊंगा, ठीक है। तो देख सकते हैं मैं इस पासवर्ड से लॉगिन हो पा रहा हूँ, पर मैं पासवर्ड चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये वाला मैंने पासवर्ड रखा है, ठीक है। तो अब मैं राउट सेट कर लेता हूँ, ठीक है, और बाकी काम हम बाद में करते हैं, पहले राउट सेट कर लेते हैं। यूजर राउट में गया, मैं यहाँ पर एक और न्यू राउट बनाऊंगा यूजर राउट करके, और यूजर राउट डॉट गेट होगी बेसिकली हमारी रिक्वेस्ट, एंड देन ये जो रिक्वेस्ट आ रही है वो बेसिकली आ रही है हमारे इस वाले राउट पर, जो कि है रीसेट पासवर्ड, ठीक है। एंड देन हम यहाँ पर यूजर कंट्रोलर का एक मेथड कॉल करेंगे, जो कि अभी हमने बनाया नहीं है, तो हम यहाँ पे एक मेथड का नेम रख देते हैं रीसेट पासवर्ड, ठीक है। ये बेसिकली इसका नेम रखने वाले हैं हम, किस में रखने वाले हैं, यूजर कंट्रोलर में, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, कॉन्स्ट रीसेट पासवर्ड नाम का हमने यहाँ पर बनाया असिंक मेथड, असिंक। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फेटरो मेथड बना रहा हूँ, बेसिकली रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स ले लूंगा मैं यहाँ से एज एन पैरामीटर, एंड देन ट्राई कैच यूज करूंगा। कोई एरर वगैरह होती है तो यहाँ से डायरेक्ट रेस्पॉन्स करो, मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, क्यों बार बार मैं यहाँ पर रट्टा मारूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या होगा, पहले मैं यार इसको ना एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, बाद में ना फिर मेरे को एरर देती है, तो इसलिए सबसे पहले ये काम जरूरी है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे जो मेरा टोकन आ रहा है वो मुझे पहले वैलिडेट करना होगा, कि क्या पता भाई यहाँ पर कुछ मिस करके यहाँ पर सेंड कर दिया हो, फलाना ठिकाना जो भी डाल के सेंड कर दिया हो, तो मुझे वैलिडेट करना होगा ना। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट टोकन नाम का, और जिसमें मैं क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, क्वेरी डॉट और टोकन, ठीक है। टोकन
निकाला मैंने, जो क्वेरी में आ रहा है, जो कि एज एन देख पा रहे हैं क्वेरी पैरामीटर, ठीक है, वो निकाल लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, यूजर डॉट फाइंड करूंगा, यूजर डॉट फाइंड वन। बेसिकली टोकन आप जैसा कि जानते हैं यूनिक ही होता है सभी के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर डॉट फाइंड वन। मैं टोकन को मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, चेक करने वाला हूँ, फाइंड करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टोकन कॉलन टोकन, ठीक है। ये मैंने पास कर दिया एंड देन मैं अवेट करूंगा, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक वेरिएबल बना लूंगा लाइक टोकन डेटा नाम का, कि टोकन में जो डेटा है वो मिला या नहीं, ठीक है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, कुछ रेस्पॉन्सेज हैं जो हमें ध्यान से भेजने होंगे, ठीक है। लाइक कि टोकन मिला या नहीं, फलाना ठिकाना। टोकन मिलता है तो यहाँ पर ये चलेगा। एल्स में क्या करेंगे, हम यहाँ से भेज देंगे कुछ रेस्पॉन्स लाइक दिस। तो मैसेज में मैं क्या डालूंगा कि यहाँ से इसका पहले तो स्टेटस 200 कर देता हूँ। मैं ये डाल देता हूँ कि दिस लिंक हैज़ बीन एक्सपायर्ड, ठीक है। दिस लिंक हैज़ बीन एक्सपायर्ड, क्योंकि मैं ऐसा ही डाल देता हूँ, क्योंकि गलत टोकन होगा तो एक्सपायर्ड हो ही गया, ठीक है। या कुछ भी आप मैसेज डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने ये डाल दिया, दिस लिंक हैज़ बीन एक्सपायर्ड। अगर बाय द वे मान के चलिए टोकन अगर सही है उसका, तो हमें पासवर्ड मिल जाएगा। तो हम पासवर्ड कैसे निकाल लेंगे, लाइक पासवर्ड करके और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है। मैंने ऐसे पासवर्ड निकाल लिया, यहाँ से निकल गया हमारा पासवर्ड, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पासवर्ड को मैं हैशिंग में कन्वर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं हैश में शो हो रहा है यहाँ पर। तो हमें हैश में ही यहाँ से डेटा को अब मतलब रखना होगा, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर ये आपको मेथड दिखाऊं, तो यहाँ पर कहाँ गया वो मेथड, सिक्योर पासवर्ड, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या करता है, बेसिकली एज एन पैरामीटर आपका पासवर्ड लेगा जो आपका रियल पासवर्ड है, एंड देन उसको हैश में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। और आई होप आपने हमारे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी इस बात की। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक न्यू वेरिएबल बना लेता हूँ, न्यू पासवर्ड करके, न्यू पासवर्ड इज इक्वल टू, और सिक्योर पासवर्ड मैंने कॉल किया, अवेट करूंगा इसका। और मैं यहाँ से क्या करूंगा, रियल वाला पासवर्ड अपना यहाँ से सेंड कर दूंगा, ठीक है। पासवर्ड, तो ये मैंने यहाँ से रियल पासवर्ड सेंड कर दिया। अब देखिए गाइस, आपने पासवर्ड तो यहाँ से हैश में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और आपका जो है डेटा वगैरह सब मिल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहूंगा कि ये जो यूजर था, अब मेरे को आईडी मिल जाएगी इसकी, तो मैं इस आईडी के बेस पर इसको अपडेट भी करा सकता हूँ डेटा को, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर लिखूंगा यूजर डॉट फाइंड वाई आई डी एंड अपडेट, ठीक है। और ध्यान रखिएगा गाइस, जब भी यहाँ से पासवर्ड क्या होगा, रीसेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रेस्पॉन्स सेंड करेंगे अपडेटेड डेटा, ठीक है। मतलब जो अपडेट हो गया होगा डेटा, मतलब पासवर्ड वगैरह अपडेटेड होगा, ठीक है। तो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर पास करूंगा अंडरस्कोर आईडी कॉलन, और जो टोकन डेटा में मेरी आईडी आ रही होगी यूजर की, ठीक है, तो वो मैं यहाँ से पास कर दूंगा टोकन डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। पास कर सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है, ऐसा ही कर सकते हैं हम, ठीक है। एंड देन फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डॉलर सेट का यूज करूंगा, सेट कॉलन, और मैं यहाँ पर अपना कुछ भी सेट कर सकता हूँ। और ध्यान रखिएगा, जब भी आप पासवर्ड रीसेट कर रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि आप टोकन को अनसेट करके चलें। लाइक मान के चलिए अभी यहाँ पर देख पा रहे हो टोकन सेटेड है, अब मैं यहाँ पर टोकन को एम्प्टी कर दूंगा, क्या पता ये यूजर कितना कमीना भी हो सकता है कि क्या पता यहाँ से ये दोबारा इसी से सेंड करता रहे और पासवर्ड रीसेट करता रहे। तो हम ऐसा नहीं चाहते ना, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, सेट करेंगे न्यू, पहले तो हम पासवर्ड सेट कर देते हैं, पासवर्ड कॉलन न्यू पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड न्यू पासवर्ड हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारा जो है हैश में कन्वर्ट हो चुका है। और कॉमा टोकन को हम क्या कर देंगे, एम्प्टी, टोकन कॉलन एम्प्टी, मैंने यहाँ से कॉन एम्प्टी पास कर दिया, ठीक है। अब हमें चाहिए अपडेटेड डेटा, ठीक है। तो अपडेटेड डेटा पाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार कॉमा लगा दीजिए और ये आप पास कर दीजिए न्यू कॉलन ट्रू, ठीक है। अब न्यू कॉलन ट्रू से क्या होगा, जैसा कि आप जानते होंगे अपडेट होने के बाद जो डेटा मिलता है वो आपका ओल्ड डेटा मिलता है, ठीक है। लाइक मैं अगर अभी आपको अपडेट कर देता तो ये क्या करता है, ये इस वाले पासवर्ड को देता, मतलब इस वाले पासवर्ड को ही दे करके हमें रेस्पॉन्स सेंड कर देता है, ठीक है। पर मैं चाहता हूँ जो न्यू मेरा पासवर्ड बना उसका जो हैश कन्वर्ट हुआ वो वाला मेरा पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैंने ले लिया यहाँ से, और मैं अवेट कर लेता हूँ, मतलब वेट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक वेरिएबल में लाइक यूजर डेटा, ठीक है, ये मैंने ले लिया।
अब मैं क्या करता हूँ, यही मैसेज जो है यहाँ पर डालता हूँ लाइक दिस और मैं थोड़ा माइनस में कर लेता हूँ, यहाँ पर माइनस मतलब स्क्रीन माइनस, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सक्सेस, बेसिकली यहाँ पर भी तो सक्सेस ट्रू देना था ना, क्योंकि परफेक्ट वे में चल रही है, कोई एरर थोड़ी है फॉल्स दे हम, ठीक है। एंड देन मैसेज दे देता हूँ यूजर पासवर्ड हैज बीन रीसेट। एंड देन मैं यहाँ से क्या करूँगा, डेटा पास कर दूंगा, डेटा कॉलन यूजर डेटा, तो वो मैंने यहाँ से क्या किया, पास कर दिया, ठीक है। अब गाइज मैं यहाँ पर आपके साथ मतलब खेलने वाला हूँ, मतलब आपके साथ क्यों, बेसिकली इस कोड के साथ खेलने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए गाइज मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पहले इस टोकन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मान के चलिए मैंने यहाँ से इस टोकन में एक ई हटा दी, ठीक है, एक ई हटा दी। देख सकते हैं गाइज ये बोला दिस लिंक हैज बीन एक्सपायर्ड, मतलब आपका जो लिंक अब ठीक नहीं है, ठीक है। लाइक वाइज अभी मान के चलिए मैंने पुराना लिंक डाल दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ से सेंड किया तो देख सकते हैं गाइज ये बोल रहा है यूजर पासवर्ड हैज बीन रीसेट, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर जो पासवर्ड बना है आपका, एंड का देखेंगे तो आपको DQQQQ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं जाऊं अपने और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर भी DQQ होना चाहिए था, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस ये अपडेटेड डेटा आपको यहाँ से सेंड कर पा रहा है यूजिंग यूजिंग कहाँ गया, न्यू कॉलन ट्रू, ठीक है। अगर आप इसे फॉल्स कर देंगे तो ये ओल्ड वाला अपडेटेड डेटा देता और फिर आपको सेंड कर देता, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप यहाँ पर इसे वेरीफाई कर पा रहे हैं, कैसे आपको पासवर्ड अपडेट करना है, कैसे आप टोकन से पता कर पा रहे हैं। अब देखिए मैं दोबारा से सेंड करता हूँ, अब मेरा टोकन एम्प्टी हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए इसने बोल दिया दिस लिंक हैज बीन एक्सपायर्ड, मतलब अब आपने एक बार यूज कर लिया तो गाइस लिंक तो एक्सपायर्ड होना ही होना है। अगर आप चाहते हैं अगेन तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। और फिर देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ से जो मैंने पासवर्ड रखा है उससे मैं लॉगिन करूंगा। अभी देखिए मैं ये पुराने वाले पासवर्ड से लॉगिन कर पा रहा था, पर अब नहीं लॉगिन कर पाऊंगा। देख सकते हैं लॉगिन डिटेल्स आर इनकरेक्ट। अब मैं इस न्यू पासवर्ड को यूज करता हूँ और अब मैं यहाँ पर यूज कर पा रहा हूँ। देख सकते हैं मतलब पासवर्ड भी आ गया, सब कुछ आ गया, आपका सारा काम बन गया। तो हमने आज देख लिया फॉरगेट एंड रीसेट पासवर्ड एपीआई आप कैसे बना सकते हैं विद ईमेल सेंडिंग, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशंस तो मैंने यार कॉन्फ़िग में रख रखी हैं तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, पर आप अपनी बना सकते हैं एसएमटीपी की। अगर आपको फिर भी कोई लगता है प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बोलिए कि भाई हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो हम बना देंगे, ठीक है, आपको भी प्रोवाइड कर देंगे, न्यू ट्यूटोरियल्स बना देंगे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में एपीआई क्रिएशन से। सो थैंक यू।